हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे अभी तक रस पर वीडियो। रस के बाद हमारा छंद का चैप्टर शुरू हुआ है और छंदों पर ये मेरी दूसरी कक्षा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के कक्षा का प्रारंभ करते हैं। और अभी तक जितने भी ये प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ उन सबको देख सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 सालों के पेपर भी मेरे चैनल पर बने हुए हैं और एक साथ प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उन सबको एक साथ आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में उल्लाला छंद है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लाला उल्लाला अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लाला अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो इसमें से सवैया वर्णिक छंद है। सवैया एक वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर के 26 तक अक्षर होते हैं। इसके कई भेद हैं, यथा मत्तगयंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, मुक्तहरा, वाम, अरविंद, मानिनी, भुजंग प्रयात तथा सुखी आदि। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, तीसरा होता है वर्णिक वृत्त और चौथा होता है मुक्तक छंद। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, साधारण और दूसरा दंडक। 1 से 26 वर्ण तक के चढ़ रखने वाले वर्णिक छंद साधारण तथा इसे अधिक वर्ण रखने वाले दंडक कहलाते हैं। वर्णिक वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है। मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? एक वर्ण का। वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 गढ़ होते हैं। 3 वर्णों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। गढ़ों की कुल संख्या 8 मानी गई है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र पिंगल के छंद शास्त्र का है, यमाता राज भानस लगा। इस सूत्र में प्रथम 8 गणों को यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ के नाम से आ गए हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। गणों की सही संख्या 8 है। कमला किस गण का उदाहरण है? तो सगड़ का उदाहरण है। कमला सगड़, सरोज, जगड़, अपर्णा, यगड़ तथा माधुरी रगड़ का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद है? तो इसमें छप्पा अर्धसम मात्रिक छंद है। छप्पा रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनने वाला मिश्र छंद है, जबकि बरवा, दोहा तथा सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद बरवा, दोहा, सोरठा और उल्लाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? उपेंद्र वज्जा इसमें से वर्णिक छंद है। जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीतिका, इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्जा तथा सवैया इत्यादि आते हैं। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा।
संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकार वही बनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। प्रस्तुत पंक्तियों में इंद्रवज्जा छंद है। इंद्रवज्जा छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ तगड़ एवं जगड़ के साथ दो गुरु का क्रम होता है। इसको याद करते हैं आसानी से। ततज गागा यानी तगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु। ततज गागा इंद्रवज्जा, इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। प्रस्तुत छंद के प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण है, अतः यह इंद्रवज्रा है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहा जाता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक ह्रस्व या लघु तथा दीर्घ या गुरु। लघु मात्रा में एक मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत चिन्ह ये साधारण रेखा होती है। दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत ये वर्तुल रेखा होती है, जिसे अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो दोहा, चौपाई और रोला ये सभी मात्रिक छंद हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, छप्पय, हरि गीतिका, उल्लाला, गीतिका और बरवय इत्यादि मात्रिक छंद हैं। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छाटिए। तो दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया, सोरठा, इंद्रवज्जा, मंद्रा, कांता। जी चौपाई, दोहा और रोला इस विकल्प में केवल मात्रिक छंद दिए हुए हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर पुर राज तिहु पुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद है सवैया छंद। प्रस्तुत पंक्ति में सवैया छंद है। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक के वृत्त सवैया होते हैं। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखान है। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया है ब्रजनाथ का। घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए कहा है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावन अभेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भी जो हिये बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कुंडलियाँ। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कुंडलिया छंद। कुंडलियाँ विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोले के चरण क्रम से इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो कुंडलियाँ छंद में प्रथम छंद, कुंडलियाँ छंद में जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से छंद का अंत होता है। कुंडलियाँ विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। दोहे का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण रोले का प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है और प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला के मिश्रण से कुंडलियाँ छंद का निर्माण होता है। कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बनता है? तो दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ बनता है। सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 पर यति होती है और अंत में गुरु लघु होता है। 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु।
सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है और छंद के अंत में समचरणांत गुरु लघु होता है। पहले 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह तथा शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। अगला प्रश्न अनुष्टुप है, एक छंद है। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो, षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे पद्य कहते हैं। पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। घनाक्षरी छंद है, वर्णिक छंद। घनाक्षरी वर्णिक छंद है। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है और 16-15 वर्णों पर प्रधान यति तथा समस्त चरणों में या 8-8 वर्णों पर साधारण यति होती है। अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक है। छप्पन में होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पन में 4 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पन विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद में के 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के। प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण के योग होते हैं। छप्पन में उल्लाला के सम विषम चरणों का योग है। यह योग 15-13 अर्थात 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निवलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शक्तिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। छप्पय किन चरणों के मेल से बनता है? तो रोला और उल्लाला के मेल से छप्पय का निर्माण होता है। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो रोला, बरवय, छप्पय या सोरठा। तो छप्पय में 4 चरण से अधिक चरण होते हैं, यानी कि 6 चरण होते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो हो चला। काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें द्रुत विलंबित छंद है। प्रत्येक पंक्तियों में द्रुत विलंबित प्रस्तुत पंक्तियों में द्रुत विलंबित वर्णिक संवृत छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, भगड़, मगड़, रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। नभमर, इसको याद करेंगे, नभमर यानी नगड़, भगड़, मगड़, रगड़, कुल 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 12 वर्ण, 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम से द्रुत विलंबित होता है। नभभर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ऊपर वाले में नगड़, भगड़, भगड़, रगड़ होगा। नभभर सुंदरी द्रुत विलंबित, इस तरह से याद करते हैं। द्रुत विलंबित को सुंदरी छंद भी कहते हैं, अर्थात द्रुत विलंबित सुंदरी नभभर, द्रुत विलंबित सुंदरी, इसको याद करने की ट्रिक है। द्रुत विलंबित वर्णिक संवृत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में नगड़, भगड़, मगड़, रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं, यानी कि जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? तो कवित्त छंद पे। निराला के अनुसार निराला जी कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। यदि हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो यह वही होगा। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना किस शैली में हुई है? तो दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस की रचना हुई है, इसे कड़वक शैली भी कहते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
तो ये हमारी छंदों पर भी कक्षाएं समाप्त होती हैं। इसके बाद हमारे अलंकारों की कक्षाएं शुरू होंगी। अलंकारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसे हम देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।